मित्रों नमस्कार। आइए थोड़ा खालिस्तान पर चर्चा करते हैं, जो पंजाब में आए दिन अराजकता फैलाते रहते हैं। क्योंकि जैसे ही चंद लोगों की भीड़ का साथ मिलता है, हर आदमी पहलवान बन जाता है। सोचिए आपकी वीरता कहाँ जाती है जब अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या फिर ऐसे ही मुल्कों में हमारे सिख भाई बहनों के साथ ज्यादती होती है, तब यह ताकत कहाँ चली जाती है। और जब आप खालिस्तान की मांग करते हैं तो लाहौर कैसे भूल जाते हैं। चलिए भूल जाते हैं सब कुछ। तो पिछले 8 साल से जो यह नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री है, सोचिए कितने गर्व और अभिमान के साथ पगड़ी धारण करता है और खुद को सिख साबित करने में कोई कमी नहीं रखता, और पूरे तन मन से जो समर्पण है उनका दिखाई पड़ता है। उसके बाद भी कुछ लोग जो कुछ भी कहते रहते हैं, उनका भला क्या इलाज हो सकता है। खैर, चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी, पर इस सरकार में हमारे सिखों को जो सम्मान मिला है वह अतुलनीय है। और हमारी शान हमारे सिख हैं, और हमारे सिख नहीं बल्कि मैं ही तो सिख हूँ। जो हिंदू है वही सिख हो सकता है, और जो सिख है उसके हिंदू होने में भी कोई कमी नहीं है। अब सोचिए, तमाम तरह का एजेंडा सेट करने वाले क्या क्या और कौन कौन सी बात कहते रहते हैं, और इसके पीछे उनका मकसद क्या है। थोड़ा सा ठहरिए, रुक कर देखिए और अतीत के कुछ पन्ने पलटिए, अपनी गुरु परंपरा को देखने और समझने की कोशिश करिए। बस जरा सा आंख ही तो खोलना है और अक्ल के घोड़े दौड़ाने हैं। बस आसपास जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनसे बात भी कर लेंगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस वही खालसा के सिद्धांतों को समझना और जानना होगा कि हम सिख क्यों बने हैं और हमें क्या हासिल करना है। कोई भी ऐरा गैरा आता है और मुझे समझा के चला जाता है कि मैं सिख नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। अफसोस इस बात की नहीं है कि समझाने वाले कम नहीं है। अफसोस इस बात की है कि हम में से कुछ लोग यह बात समझ जाते हैं कि मैं सिख होकर हिंदू नहीं हूं और मैं हिंदू होकर सिख नहीं हूं। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं दोनों हूं। मैं अलग नहीं हो सकता हूं। मेरे नाम देखो, मेरी बात देखो, मेरी आन बान और शान देखो। मैं भारत के फलक पर चमकने वाला सितारा हूं। मैंने कभी अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। हर घर से बड़ा लड़का निकलता था जो सिक्खी धारण करता था। और सिक्खी किस लिए धारण करता था, सिख किस लिए बनता था? सनातन की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, पश्चिम से हो रहे हमले से निपटने के लिए, घर परिवार समाज के लिए। अगर गुरुओं ने यह परंपरा न विकसित की होती तो पश्चिम की सीमाएं कैसी होती। यह सिख ही हैं जो पश्चिम से हो रहे हर हमले को अपने सीने पर झेले हैं और भारत को भारत बनाते हैं। पर कुछ कम अकल और चंद सिक्कों के भूखे लोग कहते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, और किसी और का एजेंडा चलाने के चक्कर में सब कुछ भुला देना और छोड़ देना चाहते हैं। खालिस्तान, खालिस्तान, हाँ, इसकी भी चर्चा चल रही है। सोचिए खालिस्तान कैसा होगा और उसमें क्या होगा। आज 140 करोड़ लोगों का देश, जिसमें सिख पगड़ी है, शान है,
सेना के जाबाज लोगों की एक परंपरा रही है और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर योद्धा आखिर क्या बनना चाहेंगे, यह उन्हें ही तय करना है। वह पगड़ी बने रहना चाहते हैं या कुछ और। अगर मान लीजिए खालिस्तान बन गया तो क्या होगा उसमें? क्या उसमें कश्मीर होगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा, महाराष्ट्र होगा, केरल होगा, कर्नाटक होगा, बंगाल और बिहार होगा? वह किन सपनों का शहर होगा, किन अपनों का शहर होगा? यह सोचने समझने देखने की बात है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात हर सिख की शान है, हर हिंदू की आन है। और कैसे कोई कह दे कि मैं सिख नहीं हूं, और कोई सिख कैसे कह दे कि मैं हिंदू नहीं हूं? यह गुरु परंपरा और गुरुओं के नाम, उनके वचन, उनके सिद्धांत, कहीं कुछ आंख बंद कर के भी अगर देखना हो तो खुद को कैसे अलग कर पाएगा? जिसके लिए लड़े मरे थे, उनसे खुद को कब कैसे अलग कर सकता है? और यह सोचना भी हमें लगता है कि सबसे बड़ा अपराध है। हाँ, मैं सिख हूँ, हाँ, मैं ही हिंदू हूँ। जब जरूरत पड़ती है मैं कृपाण धारण कर लेता हूँ और सिख बन जाता हूँ। देश पर आने वाली हर मुसीबत से लड़ने वाला जो फौजी है, नवयुवक है, बुजुर्ग है, महिला है, जो देश और समाज के लिए खुद को समर्पित करना चाहता है, हर वो आदमी सिख है। और ये जो दूसरे देश के सिक्कों पर पलने वाले लोग हैं, जो उन्हीं का एजेंडा चलाने के लिए न जाने क्या क्या करने को तैयार हैं। सोचिए वो क्या बनाएंगे और उनके पास क्या होगा, कौन सा विजन है और क्या हासिल कर पाएंगे। हमें लगता है कि इन्हें मंचों पर आने देना चाहिए और स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए और बताना कहना चाहिए। सड़कों पर गुंडागर्दी करने से कुछ नहीं होगा, खून बहेगा, पर किसका? मेरा ही बहेगा, मैं अपनों का ही बहाऊंगा। इस बात से सावधान रहना है कि हम शिकार न हो, क्योंकि मरने मारने से सिर्फ हम कमजोर होंगे और मेरी शान, मेरी पगड़ी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और यह जिम्मेदारी हर पगड़ी धारण करने वाले आदमी की है, जो इस भारत के लिए जीता है, मरता है, सोचता है, समझता है और खुद को कुर्बान करने के लिए हर पल हाजिर रहता है। मैं अपने गुरुओं की सौगंध खाता हूँ कि मैं ही हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं ही सिख हूँ। जय हिंद, जय भारत।